नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके हथेली में जो पहले बताई जाएगी, उसके बाद पूरे हथेली का विश्लेषण किया जाएगा। आपके हथेली में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। पहली है आपकी चंद्र की भाग्य रेखा जो पूरी तरह से शनि के क्षेत्र तक जा रही है। दूसरी है आपकी मस्तिष्क रेखा जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तीसरी है आपकी सूर्य रेखा। जब ये तीन स्थिति हथेली में किसी के अच्छे होती है, इन लोगों का जीवन एकाएक इतना ज़्यादा शुभ होना शुरू होता है कि कभी खराब होता ही नहीं। स्थिति पे ये डिपेंड करता है कि कब आपका भाग्य जागृत हो रहा है, कब बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन आप जैसे जातक जो इतने ज़्यादा समय से संघर्ष करते हैं, जो इतना पेशेंस रखते हैं, जो इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा बल देता है, मजबूती देता है और ज़्यादा समृद्धि की ओर अग्रसर करवाता है। अब जैसे कि चंद्र की भाग्य रेखा जब शनि तक पहुंच जाए, ऐसे इंसान का एक भी इच्छा अधूरा नहीं रहता जीवन में। काम भले सी देरी से होगा, रुकावट से होगा, वो दूसरी रेखाओं के कारण देखने को मिलता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन चंद्र की भाग्य रेखा में तीन लाभ निश्चित रूप से मिलता है। शादी के बाद भाग्य उन्नति बहुत होती है। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद भाग्य इतना तीव्र असर करता है जिसका कोई जवाब नहीं। और तीसरा, मनोवांछित फल ऐसे जातकों को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगर चंद्र की भाग्य रेखा जिस किसी के भी हाथ में हो, ऐसे जातक को सिर्फ दो रिस्क लाइफ में लेनी पड़ती है। पहला, घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा व्यक्ति को फर्श से अर्श तक लेकर के जाती है। तो जीवन को जीरो से शुरू करना पड़ता है, रिश्ते खुद बनाने पड़ते हैं, साधन खुद उत्पन्न करने पड़ते हैं, और वहीं से भाग्य तीव्र गति से जागृत होता है। ऐसे जातकों के पास एक आदत देखने को मिलेगा कि जो चीज़ इनके पास है बहुत लंबे समय तक रहती है। जिस चीज़ को ये प्यार कर ले, जिस चीज़ से इनका मोह हो जाए, वो चीज़ को जल्दी त्यागते नहीं है, क्योंकि चंद्र मन को दर्शाता है और मन जिस जगह लग गया वो चीज़ लक का काम करने लगती है। तो ऐसे जातकों को अपने ऊपर बहुत विश्वास रखना चाहिए, कभी भी अपने को खराब नहीं करना चाहिए, अपने लिए खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी खुद के लिए डाउटफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। इसीलिए थोड़े बहुत जीवन में रुकावट, संघर्ष, देरी देखने को मिलती ही है इन लोगों के जीवन में। लेकिन इनका जो सेकंड हाफ होता है लाइफ का, एक्सट्रीम बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। दूसरी, जब मस्तिष्क रेखा हथेली में इतनी लंबी हो तो ऐसे जातक के पास दिमाग बहुत अच्छा होता है, विवेकवान, बुद्धिमान, कोई भी चीज़ जल्दी से सीख समझ पाने की योग्यता, अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान को सही ढंग से उपयोग करने की योग्यता, और खासकर मंगल का इसमें कनेक्शन होने के कारण, क्योंकि ये बाहरी मंगल पर अंत हो रहा है प्रॉपरली। तो ऐसे जातक जब भी कष्टदायक परिस्थिति में आएंगे या मान लीजिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना करेंगे, बहुत डट करके हिम्मत के साथ एक अलग ही बल इनके अंदर आ जाएगा, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति को विपरीत राजयोग में ये बना देंगे। ऐसे जातक के पास हर विषय को लेकर के ज्ञान मिलता है, हर बात के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल वे में मिलता है, IQ लेवल अच्छा होता है, ग्रेसपिंग स्किल अच्छी देखने के साथ में मेमोरी शार्प होती है। इसीलिए यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्यक्ति को सक्सेस एट द एंड दिलाता है, स्टेबल करियर को ये एट द एंड रिप्रेजेंट करता है। और वहीं सूर्य रेखा जब हथेली में बल में आ जाए तो ऐसे जातक का सरकारी नौकरी होना, या फिर कई मर्तबा ये देखने को मिला है कि सरकारी नौकरी भी त्याग देते हैं, अपने खुद के स्तर पे भी अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता, नाम सम्मान कमाते हैं, इतना ताकि ये खुद में संतुष्ट या खुश हो सकें। तो ये तीन कॉम्बिनेशन अगर हाथ में अच्छे हो जाएं तो सफलता निश्चित रूप से ऐसे जातक को मिलती है, और इनके भाग्य से भी दूसरे लोगों का भाग्य बनता हुआ देखने को मिलता है। जैसे चंद्र की भाग्य रेखा है, आप किसी के साथ भी जुड़ जाइए, उसका काम बनना शुरू हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी है, आप किसी को एडवाइस, सजेशन दीजिए या उनके प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उनका काम बन जाएगा। सूर्य रेखा अच्छा है, इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो यूनिकनेस है, क्रिएटिविटी है, उसके रिगार्डिंग अगर आप किसी को हेल्प कर दें तो उनका काम भी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य रेखा नाम को दर्शाती है और ऐसे जातक का नाम बहुत अच्छा समाज में देखने को मिलता है। ये तीन स्थिति आपको जीवन में कभी भी पीछे होने नहीं देगी, परंतु प्रश्न ये है कि भाग्योदय कब होने वाला है, तो यह हम पूरे हथेली विश्लेषण में भी बताएंगे। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो देख सकेंगे कि फिंगर और पाम की जो लंबाई है वो अच्छी खासी है। जब पाम की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे जातक में धैर्य, सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यता, परिस्थिति माहौल में ढल जाना या माहौल परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना, जल्दबाजी, हड़बड़ी मेनली नहीं देखने को मिलना, शॉर्टकट अपने किसी भी काम में नहीं अपनाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे जातकों को महान बनाता है या अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत और सक्षम बनाता है। सभी फिंगर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है,
तो ऐसे जातक बहुत जल्दी परिवर्तन अपने जीवन में नहीं लाते। जो चंद्र रेखा पे बात बताई अभी कि जो भी चीज़ पे मन लग जाए वो परमानेंट लाइफ में रहती है या लंबे समय रहती है, वैसे ही इस तरीके का जब फिंगर हो तो लाइफ में मेजर चेंजेस या जल्दी चेंजेस करना पसंद नहीं करते। एक ही रूटीन लाइफ, एक ही थिंकिंग प्रोसेस, कुछ चुनिंदा रिसोर्सेज से ही अपने लाइफ को बहुत अच्छा स्टेबल करके रखते हुए पाए जाते हैं। अधिक खर्चीला स्वभाव, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रहा है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। वर्क मैनेजमेंट ये इम्प्रूव करेगा। जो भी काम आप करने जाएंगे बहुत परफेक्शन के साथ करने की नीयत रखेंगे और एट द एंड परफेक्शन वे में कर भी जाएंगे। अपना व्यक्तित्व आप इतना अच्छा रखेंगे मिलनसार किस्म का कि एक बार रिश्ता किसी से बना, एक बार यानी बातचीत भी किसी से हो गई तो लंबे समय का आपका रिश्ता देखने को मिल जाएगा। यही सारे कारण से आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। और बुध के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइन्स है, जो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को यहाँ दर्शाती है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लेकिन ईगो देखने को नहीं मिलता। ईगो का तात्पर्य हो जाता है कि आप जैसे जातक फिर किसी को अपने से ऊपर मानते ही नहीं है, किसी की सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन जब बुध का बल अच्छा हो हथेली में तो ऐसे जातक दूसरों के सामने बिल्कुल सामान्य रहते हैं, छोटे बड़े का ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं, सबको एक तौर तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी और एम्बिशियस टाइप का नेचर यह डेफिनेटली देता है। और इन्हीं सारे कारणों से हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट होती है, जिसके कारण कभी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते। थोड़ा सा सूर्य का जो फिंगर है उसका झुकाव शनि की तरफ है, इसलिए आप जैसे जातक वर्तमान में जीना या वर्तमान को अच्छा करने पर ज़्यादा ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। फिंगरों में खासकर आपके फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं घर परिवार में संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देती है और शनि पर होने के कारण कभी भी करियर में या काम में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं देती। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट अभी होना शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर अभी और स्पष्टवादिता आएगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, निर्णय लेना, तुरंत में सटीक निर्णय लेने जैसी योग्यता भी अभी आपके जीवन में बढ़ेगी। फेलेंजस और आपके इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है। हृदय रेखा और जीवन रेखा की कंडीशन भी अच्छी जा रही है, तो मेजर हेल्थ इश्यूज होने के कोई भी चांस आपके जीवन में नहीं है। और थंब का साइज भी लॉन्ग है, तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता, ये सब कुछ ये बहुत अच्छा देता है। यव का चिन्ह कई मरतबा इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है, जैसे सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख लेना, पूर्वानुमान आभास पहले से हो जाना, बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाना, खासकर यानी अंतरात्मा से जो एकदम सटीक बैठ जाना, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के कारण ज़्यादा होती है। लेकिन इसे बुद्धाज आइज कहते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो सकते हैं लाइफ में, मटेरियलिज्म बहुत एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ रहें वहाँ पर सिर्फ अपना ध्यान अच्छा बना करके रखें तो आपको जीवन में हर विषय का रस प्रॉपरली मिलने लगेगा। इन सारी चीज़ों को और एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन और योगा का सजेशन दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल इन सब चीज़ों का तात्पर्य ही ये होता है कि आप अपना खुद का उद्धार करें, खुद के विषय में गहन अध्ययन करें और अपने अंदर जाने की कोशिश करें। तो अगर आप जो भी काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, ध्यान के साथ कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव लाइंस की हमने बात की, ये अपने असर तुरंत अभी के अभी देना आपको शुरू कर देगा। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत तो है, भाग्य भी है, योग्यता भी है, लेकिन उन सबको मिलाना इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के हमें इसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। तो एक सजेशन है कि आपके शनि के क्षेत्र के ऊपर आड़ी रेखा गुजरी हुई है, जो मूडी टाइप का नेचर आपको बना के देगी, तो मूड स्विंग इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर यव का साइन भी डेवलप है। यव के साइन को अगर आप एक्टिव करेंगे तो इमोशनल मैनेजमेंट आपका डेवलप हो जाएगा। इसके लिए आपको नित्य रूप से प्राणायाम करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ सके। और ग्रेटिट्यूड रखना हर विषय को लेकर के ज़रूरी है, ताकि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में है वो सब विस्तार हो सके, बढ़ सके। तो अगर ये सिर्फ 2 रिचुअल आप फॉलो कर जाते हैं, ड्रास्टिकली चेंजेस आपको कपल ऑफ मंथ्स के अंदर में देखने को मिल जाएगा। आपका जो विल पावर का क्षेत्र है फर्स्ट फैलेंज, वो डेवलप बहुत अच्छा है। तो इच्छा बल, इच्छा शक्ति में कोई भी कमी नहीं है, बस कहीं ना कहीं कमी हो रही है सबको मिलाने में। अब हमें सिर्फ सबको मिलाना है और रिजल्ट ऑन द स्पॉट हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ये व्यक्ति को शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत दोनों कराता है, क्योंकि बाहरी मंगल डेवलप होने के कारण थोड़ा स्क्वायरिश हैंड भी आ रहा है इसमें। तो आप जैसे जहाँ तक मेहनत में कमी नहीं रखते हैं, भले से ही सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा हो या जुपिटर आपको थोड़ा सा अहम भी दे, लेकिन आपके अंदर एक तरीके से डाउन टू अर्थ रहने की कैपेबिलिटी रहेगी। क्योंकि आप जैसे जहाँ तक जिनका स्टार्टिंग ऑफ लाइफ लाइन डिस्टर्ब होता है, जैसे आइलैंड के साइन है,
तो इस कंडीशन में बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत कम उम्र में वो सब संघर्ष या मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता ही है। लेकिन ओवरऑल बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर बल, हिम्मत और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो बाहरी मंगल आपकी मानसिक क्षमता को दर्शाता है, और जब आप किसी चीज़ के लिए ज़िद में आ जाएंगे, अड़िग हो जाएंगे, तब आपको कोई भी टस से मस उस विषय को लेकर के नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल आते हैं हम आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। तो गुरु के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, पहली बात ये अरेंज मैरिज देता है। इस कंडीशन में लव रिलेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन परमात्मा या माता पिता के सहयोग से विवाह होने के योग को दर्शाता है, और उनके हिसाब से चलना बहुत फ़ायदेमंद होता भी है। पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग मिलते हैं, आपके लायक मिलते हैं, उद्धार करने वाले मिलते हैं। इसीलिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत कंफर्ट, रॉयल्टी, लग्जरीज या कह सकते हैं पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस देता है मैरिज के बाद में। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। आध्यात्मिक उन्नति आपके अंदर हमेशा से होती आई है और आगे तो बहुत होने वाली है, जिसमें आप सामाजिक स्तर पर काम करेंगे। अपने माता पिता के लिए सेवा भाव आपके अंदर हमेशा से रहा है। उनको खुश या उनकी खुशी के लिए जो कुछ भी करना हो आप निश्चित रूप से करेंगे। आगे चल करके यही चीज़ इन रिटर्न होकर के आपको बच्चों के द्वारा मिलेगा या पार्टनर के द्वारा मिलेगा। इसीलिए आपका मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। आड़ी रेखा में ये देखने मिला है कि मैरिज थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल हर विषय में होती है। मून लक लाइन जब होती है तो क्यों पार्टनर से लक मिलता है? क्योंकि ये बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से होने वाले भाग्य को दर्शा रहा है। तो जो व्यक्ति पार्टनर के रूप में लाइफ में आ रहे हैं वो बाहरी दुनिया से ही आ रहे हैं, तो अपने साथ बहुत अच्छा लक या कंफर्ट लेकर के आते हैं, मन को बहुत ज़्यादा भाते हैं। और यही सारे कारण है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग और एक तरीके से कंफर्ट होता है आप दोनों के बीच में या पार्टनर के बीच में, वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग आपके करियर को लेकर के भी देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे या रिचुअल्स फॉलो करेंगे या दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, खासकर आपके अंदर पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी, ग्रेटिट्यूड, पीसफुलनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो एट द एंड हैप्पीनेस लेकर के आएगा। तो इसीलिए आपको आगे चल कर के बड़ा पद या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन सभी नेचर के बिहाफ पे या क्वालिटीज़ के बिहाफ पे मिल पाएगी। शनि की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है, और शनि पर एक से अत्यधिक रेखा जब होती है तो ये कॉम्बिनेशन को टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं से पैसा देती है, ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल देती है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब भी कभी सपोर्टिव हार्ट लाइन आती है, क्योंकि हार्ट लाइन आपका इमोशन फीलिंग है और डबल हार्ट लाइन हो रहा है, यानी ओवरऑल उसकी पावर बढ़ रही है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सेंसेस करने की कैपेबिलिटी देती है। जैसे आप पर्दे पर कोई सिनेमा भी देखेंगे तो बहुत जल्दी भावनाएं निकलेगी। इसके बाद में किसी की कहानी सुनेंगे तो भी भावनाएं निकल जाएगी। भावनात्मक लगाव बहुत जल्दी किसी चीज़ से होता है, और अगर हो गया तो उससे डिटैचमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। ये सब डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन है। ये एक्चुअल में वीकनेस है। ये जब तक इसका यूटिलाइजेशन एक लिमिट में हो रहा है तब तक ये स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद में इसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इमोशनल हर्ट ज़्यादा हो जाना, इमोशनल डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाना, दूसरों की परवाह फिक्र में ज़्यादा समय निकल जाना। तो ये वक्री शनि का भी एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर वक्री शनि कम, ये मूडी टाइप का नेचर, मूड, इमोशन, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो 2 सजेशन दिए गए उसको आपको फॉलो करना है, ताकि अब आपकी जो लक लाइन है वो इन्हेंस हो सके या बढ़ सके। अब बात यह है कि आपका भाग्योदय कब होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चंद्र की जो रेखा है वो आकर के इस तरीके से काट करके गई है। ये चंद्र की रेखा चिंताओं को दर्शाती है। बेसिकली यात्रा रेखा और चिंता रेखा दोनों अलग होता है चंद्र के क्षेत्र पर, लेकिन भाग्य रेखा को कोई काटे तो उसका तात्पर्य यह होता है कि चिंतात्मक प्रवृत्ति स्वभाव है। अब उसी के मध्य में आप देखेंगे तो ये चिंता रेखा पूरी की पूरी धुंधली हो रही है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं या ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि यानी अब कुछ भी नहीं बचा प्रेशर लेने के लिए, डिस्टर्ब होने के लिए, तब ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू होते हैं। तब ये जाके ये रेखा धीरे धीरे असर कम कर देती है अपने। इसके जस्ट बाद में आपकी एक मरकरी लाइन निकली पर आगे नहीं बढ़ पाई। इस मरकरी लाइन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मरकरी लाइन सिर्फ बिजनेस नहीं देगी, ये आपकी क्वालिटी इन्हेंस करेगी, स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन देगी, ग्रेट लेवल का नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन देगी। और ये लाइन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो बहुत अच्छा पैसा जीवन में आप देख सकेंगे।
तो मरकरी लाइन जब आपके लक लाइन को कट कर रही है या टच कर रही है तो वो समय आपके जीवन का है 32 का। तो यानी आपका जो भाग्योदय है वो 31 एंड 2 के मिड में होने वाला है। इस पीरियड में प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आना, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना, पास्ट में किए गए सारे एफर्ट के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ जाना, और एट द एंड आपकी जो अर्निंग है, करियर है, वो कहीं ना कहीं इस पीरियड से स्टेब्लिश होना शुरू होगा। इसके बाद जाकर के यहाँ पे थोड़ा बिखराव आया है, यानी आपको 37 के आसपास में थोड़ा स्ट्रगल आएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, भागदौड़ी बढ़ेगी, पर उससे भी इतना दिक्कत नहीं है। बस 39 की एज में एक राहु लाइन है, इसलिए इस पीरियड में नया काम करने से, इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा और हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी लक लाइन सीधे सैटर्न से कनेक्ट की हुई है, जिसके कारण ये बहुत आपको एक परमानेंट करियर देगी जिसमें प्रॉपर रिटायरमेंट हो, और जितनी भी सपोर्टिव लाइंस आ रही हैं ये सब टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी देगी, तो वहाँ पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। आपका पहले एक बार करियर स्टेबल हो गया, उसके बाद आप चाहे कितना भी टेम्परेरी बेस वर्क करें या साइड वर्क करें, उससे कोई मसला नहीं है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में क्या हो रहा है कि बायफोर्क का साइन अवेलेबल है, और इस तरीके का बायफोर्क का साइन मल्टीपल टास्क, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत या फिर मानसिकता में कहीं ना कहीं फेरबदल हो रहा होता है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पेशेंस बहुत चाहिए, तो अधिकतर क्या लोग आज के टाइम पे करते हैं या पहले भी कि प्लान बी बना के रखते हैं। अब प्लान बी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पर जब ध्यान जाने लगता है तो सनलाइट डिस्टर्ब होना शुरू होता है, जिस कारण से जो एक एनर्जी कहीं लगनी चाहिए थी वो अब मल्टीपल टास्क में या इवेंट्स में या थॉट प्रोसेस में डिवाइड हो रही है। तो सन की एनर्जी यानी ओवरऑल कम ही हो रही है। तो अब ये रेखा तो तब भी ठीक थी, अब अनदर लाइन और आपकी आने शुरू हो रही है। बिल्कुल भी अपना ध्यान मन मत भटकाइए, प्लान बी पे बिल्कुल कंसंट्रेशन मत करिए। अब तो जाकर के आपका भाग्योदय हो रहा है, और ऐसा ना हो कि आप गलत चीज़ में फंस जाएं या गलत टेम्पररी इंटरेस्ट पे ही आपका लक जनरेट हो जाए। इसीलिए अभी आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी, फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ में जो प्रिपरेशन है वो करनी है। और क्योंकि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है तो आपको पास्ट इवेंट से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में लक का काम करेगा, क्योंकि मेमोरी शार्प है तो हर चीज़ याद रहती है, ध्यान रहती है। इसलिए आप पास्ट की गलतियों को ध्यान में रखें और वो चीज़ को ना दोहराएं, तो आपके मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 साल में परमानेंट प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि आपका जो लक लाइन है वो सीधे सैटर्न तक इसीलिए गया, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देता है कि एक जॉब मिलेगी पर ऐसी जिसमें परमानेंट ग्रोथ हो और परमानेंट स्टेबिलिटी या एक तरीके से सेटिस्फेक्शन हो। तो यहाँ पर अगर आप सैटर्न की जो रेखाएं हैं जो टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, सन लाइन जो मल्टीपल आपको डिस्ट्रैक्शन देने पे लगी है, इस पे अगर गए आप तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। बायफोर्क का जब साइन होता है तो इस कंडीशन में एक काम करने जाते हैं, दूसरे काम में फंसते हैं और फिर कोई और काम शुरू हो जाता है, एक से ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा दिक्कतमय नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी सनलाइन स्ट्रांग है। तो अगर आप अभी से भी अपना फोकस अच्छा कर लिए तो डेफिनेटली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, पिता का सम्मान बढ़ जाना, कुल का नाम बढ़ जाना, आपकी सफलता के कारण सबका सीना चौड़ा या फिर गर्वान्वित हो जाना, ये सब कुछ देखने को मात्र 2 साल के अतिरिक्त मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब भी बायफोर्क का इस तरीके से वी साइन बनता है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज देता है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत होती है इस कंडीशन में। और जब सूर्य और शनि के बीच में रेखा हो तो अपने एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि दूसरों का प्रॉब्लम अपने ही प्रॉब्लम समझ के करते तो उनको कंक्लूजन बहुत अच्छा देते हैं। जो अपने लिए भी ना दे पाए वो आप दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए आपके अंदर में विद्या कहीं ना कहीं अच्छी है, और आगे चल कर के, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आगे चल कर के आप एज अ टीचर, प्रोफेसर भी किसी काम में अगर जाएं तो बहुत सफलता आप अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये पाम पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद में जब इस तरह की रेखा होती है तो बच्चे के द्वारा भाग्य अच्छा आता है, रईसी जीवन में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये बढ़ाता है, यशस्वी योग इसे कहते हैं। इसमें बुध और सूर्य का मिलन बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करके सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाती है। कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन हमेशा समय समय पर काम आते रहेंगे। और सूर्य के ऊपर अगर ये रेक्टेंगल का साइन ऐसे बन गया, जो फिलहाल अभी नहीं बनेगा, ये आपके हार्डवर्क के द्वारा या बहुत ग्रेट अचीवमेंट के बाद बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम या बहुत अच्छा एक तरीके से ऑफिसर रैंक दे सकेगा, जिसके बिहाफ पर आपका नाम, कीर्ति बहुत अच्छा खासा स्थापित हो सकेगा और वेल्थ भी बहुत अच्छा डेवलप हो सकेगा।
इस साइन में देखने को मिला है कि अधिकतर फादर फिगर के द्वारा सपोर्ट अच्छा मिलता है, उनके द्वारा लक अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलती है, और फिर जब पार्टनर आते हैं तो उनका भी प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छा होता है। मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है और मल्टीपल लाइंस होना बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है, अपने बातों से, व्यक्तित्व या कर्मों से किसी को भी हील कर पाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। आप जैसे जातकों के पास मेडिकल लाइन के रिगार्डिंग भी नॉलेज होता है, मार्केटिंग नॉलेज भी अच्छा पाया जाता है, आईक्यू लेवल, मैथमेटिक्स लेवल या बायोलॉजी में भी नॉलेज अच्छा होता है, इंटरनेट या जिस चीज़ में भी आप जाएं उसका नॉलेज के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के नॉलेज मिलते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होना, इसमें कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है। माइंड हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, जिसके कारण तुरंत किसी बात की क्रिया प्रतिक्रिया या सॉल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी अच्छी देता है। तो इस कंडीशन में आपके पास नॉलेज, विजडम जैसी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना है, फोकस एफर्ट्स पे कंटिन्यू वर्क करना है। सन रेमेडी भी इवन आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपका और स्ट्रेंथ बढ़ सके, और फिर उसके बाद आप एकदम झटके से बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं जीवन में। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और पार्टनर फैमिली के प्रति डेडिकेशन को बढ़ाएगी। हार्ट लाइन के ऊपर मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बायफोर्क का जब हार्ट लाइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि शुरुआती जीवन थोड़ा कष्टमय होता है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या समय बीतता है किसी काम को लेकर ग्रोथ अच्छी होती है। विष्णु जी की आराधना के अतिरिक्त इस कंडीशन में विष्णु सहस्रनाम सुनना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आना और सभी तरह के ट्रॉमा, नेगेटिविटी, फर्दर इश्यूज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये जुपिटर से कनेक्टेड है, इसलिए आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते और लोगों को आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनता है तो आप स्पिरिचुअल वे में बहुत आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद में माइंड लाइन आपकी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई लाइफ लाइन से, तो इस कंडीशन में फैमिली का कह सकते हैं सपोर्ट ठीक रहा, लेकिन आपने अपने ज़िद पर भी अधिकतर काम किए और आगे चल कर के माइंड लाइन इतनी लॉन्ग होना नॉलेज तो अच्छा देती ही है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस लेना, वर्क करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है और उसको जब एज अ लेसन अपने लाइफ में लेकर आते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को, तो वो एज अ लक काम करना शुरू करता है। तो ये माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, परेशानी नहीं है। फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस के लिए बहुत अच्छी माइंड लाइन इसे माना गया है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स भी बहुत अच्छी करती है और फ्यूचर आपका डेफिनेटली बहुत बेस्ट है। अब इसमें से जो छोटी छोटी रेखाएं मरकरी के तौर पे या अनदर लाइन के तौर पे निकल रही है, ये सब आपको आगे चल कर के मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी देने वाली है। मेंटल प्रेशर आपको टीन एज के आसपास में बहुत ज़्यादा रहा है, 13-14 से लेकर के 18 के बीच में, लेकिन माइंड लाइन की कंडीशन इतनी डिस्टर्बिंग नहीं है तब भी। और उसके बाद में रिलेशन और इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने के कारण जो मेंटल प्रेशर आया है वो 20, 22 एंड 24 में था। उसके बाद से सारी स्थिति ठीक है। लाइफ लाइन के ऊपर में भी इस तरीके का जब आइलैंड होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली हुई है अराउंड 26 और 28 के एज में। फिर हल्के फुल्के स्ट्रगल, स्ट्रेसेस लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सपोर्टिव लाइन इतना प्रोमिनेंट है आपके पाम में, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा ये सहयोग देता है, इसलिए आपका जीवन में बड़ा कष्ट परेशानी आना ही नहीं है, क्योंकि पहले से आपको प्रोटेक्शन, सपोर्ट, सजेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। और डबल लाइन चल रही है, यानी पार्टनर का तो सपोर्ट रहेगा ही, अननोन का भी रहेगा, फैमिली का भी रहेगा। इसीलिए आप दूसरों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लाइफ जीते हुए या व्यतीत करते दिखाई दे रहे हैं और फैमिली को बहुत सुख देंगे और उनकी जिम्मेदारी आगे चल के अच्छे से ले पाएंगे। फिश सिंबल का साइन भी सडन गेन, प्रोग्रेस, मुक्ति, मोक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शुक्र के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आ रही है जो फैमिली के रिगार्डिंग ही अननेसेसरीली स्ट्रगल दे रही है। जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा किसी मसलों में मत पड़िए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ भी मत जाइए रिलेशनशिप में, तो आपका शुक्र अच्छा बिहेव करेगा। तो प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज कंफर्ट, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओवरऑल बहुत फैंटेस्टिक लाइफ देने में यह शुक्र सक्षम हो जाएगा। फिलहाल में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या रेखा बहुत क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, तो चिंता इतनी ना बढ़ जाए कि लाइफ इफेक्ट होने लगी, इसलिए अभी से कूल काम रहना है। लॉन्ग लाइफ आपकी रहेगी, हेल्दी लाइफ रहेगी। और यहाँ चंद्र की आड़ी रेखा मन विचलित रखेगी, तो इसका आपको रेमेडी करना है।
बाकी और कोई फर्दर इशू प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है और ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल आपकी होती चली जा रही है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है और यहाँ देख सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा क्लियरली। ये देखिए प्रॉपरली आइलैंड बने हुए स्टार्टिंग लाइफ से लेकर के 20 एज तक। तो इस कंडीशन में चाइल्डहुड नरिशमेंट नहीं मिल पाती है, लेकिन उसके बाद से आपकी माइंड और लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी हुई, अपने इनिशिएशन से सक्सेस पाना शुरू किया, अब उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यस, मनी ट्रायंगल इधर बना पड़ा है, तो पैसा अच्छा ना रुकना, सदुपयोग होना और फिश साइन का सिंबल यहाँ है, तो पिता का नाम सम्मान बढ़ाना, ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा, बहुत ज़्यादा लगाव दिखा है आपके पिता से आपका। और सैटर्न की लाइन भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो इस कंडीशन में सारे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते ही हैं। एक से अधिक प्रोफेशन आपका रहेगा और मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है। आउटर मार्स थोड़ा नेगेटिव हो रखा है, तो बचपन में कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव ज़्यादा थे, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आता था, आवेश पे अच्छा नियंत्रण किया, इसलिए राइट हैंड में उतनी नेगेटिव लाइन नहीं है। और मून लक लाइन है, तो यही सजेशन है कि बर्थ प्लेस से दूर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और शनि के ऊपर अगर ये तिल है तो मुझे कंफर्म करिएगा, क्योंकि इस तिल का रेमेडी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डिलेज हर विषय में कराता हुआ देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।